बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कहां पर, सीएम हाउस में। और सीएम हाउस में कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद है कि इससे पहले शायद इतनी ना हो। इनको खुशी बहुत ज्यादा है। और वो खुशी क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये पहली मर्तबा देख रहे हैं कि एजेंसी से एक नौजवान वज़ीर आला मुंतखब हो रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दबंग पर्सन अहमद खान नियाजी साहब, यहाँ हमारे साथ मौजूद है। जब इमरान खान साहब के साथ होते हैं तो माशाल्लाह इनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं। एक मर्तबा फिर खान साहब आएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों पर वापस जाएंगे। आज क्या कहते हैं सर? आज तो क्या कहते हैं, ये एक दफा दोबारा आप देख ले, वर्कर्स की जीत है जी। और जो क्या कहते हैं, खान साहब ने जो इंतखाब किया है जी। मतलब एक्स फाटा से सोहेल अफरीदी को, और वो खान मतलब कि हमारा ISF से, फिर यूथ से हमारा लीडर है वो। और माशाल्लाह ये आप देख लें कि क्या कहते हैं, जो वर्कर्स को इधर इस टाइम इज्जत मिल रही है तो उसका ये अभी शुरुआत ही है। और उससे पता लग रहा है कि यहाँ पे माशाल्लाह कितना जज्बा है। और हम लोगों का इस टाइम सिर्फ एक ही मुतालबा है, चाहे वो पहले CM थे या ये जो नए CM इंशाल्लाह अब ये कल बनेंगे, कि हमें खान की रिहाई चाहिए। और हमें एक पॉलिसी दे दें, एक रोड मैप दे दें और हमें बता दें कि खान को जल्द से जल्द कैसे रिहा कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये, अगर आप इस टाइम मुल्क के हालात देखें और ये जो जालिम हमारे ऊपर है, जिस तरह इन्होंने मुल्क में, मैं इनको कहता हूं कि ना हमारा कोई बॉर्डर सिक्योर है, ना हमारा कोई सूबा सिक्योर हुआ है, रह गया है। सब इस मुल्क में इस टाइम आप TLP के साथ ही देख ले जो जुल्म हो रहा है। मतलब जो बंदा इस टाइम बेचारा कोई प्रोटेस्ट करने निकल जाए, ये सीधा उस पर गोलियां चला देते हैं। बंदा मारना तो इनके लिए ऐसा है जैसे भेड़ बकरियां मार रहे हो ये। तो हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें जल्द से जल्द खान की रिहाई का दे दें प्लान, कि किस तरह हम जल्द से जल्द उसको रिहा कराएंगे। बाकी खान साहब खुद आके संभाल लेंगे। अच्छा, सीएम साहब से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब वो वजारत आला का हलफ लेकर बाहर निकलते हैं और अहमद खान नियाजी साहब उनके साथ मुलाकात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और फर्स्ट उम्मीद क्या होगी? पहली देखे, खान साहब का जो डिमांड है CM साहब से, वो सीधा सीधा उनकी ये डिमांड है कि ऑपरेशन नामंजूर, हमें सूबे में अमन चाहिए। लेकिन जो हम सब खड़े हैं, हमारी सीधी सीधी डिमांड है खान की रिहाई। तो यही क्वेश्चन है CM साहब से कि अमन भी लेके आए और हमें खान की रिहाई का भी बताएं। आप क्या कहते हैं, जो बोझ था एक्स CM साहब के कांधों पे, इमरान खान साहब का पैगाम आता था कि फौरन जो है ये ऑपरेशन रुकवाया जाए, नहीं रुकवा सके, क्या मजबूरियां थी, क्या थी, वो CM साहब जानते हैं। आप नए CM साहब आ गए, नौजवान की आदत है, ये बोझ उठा लेंगे? देखिए, क्या कहते हैं, जुल्म जो होता है ना, उसकी एक उम्र होती है, वो उस उम्र से ज्यादा नहीं चल सकता। अगर आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको फतह देगा। आजमाइश आएगी आप पे, लेकिन अल्लाह आप पे फतह देगा। अगर आप जुल्म के आगे बैठ जाएंगे, गोडे टेक देंगे, तो फिर जुल्म इसी तरह आपको खा जाता है जैसे हो रहा है। तो एक ही तरीका है, नौजवानों सबको बता दूं अभी भी कि CM साहब हमारे इंशाल्लाह कल आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ही तरीका है, वो एहतजाज है। उसके अलावा खान बाहर नहीं आता। किस टाइप ऑफ एहतजाज सर? हम सियासी पार्टी है, हमारा पुरअमन एहतजाज हक है। जिस टाइम हम करेंगे पुरअमन एहतजाज करेंगे। ना हमारे लीडर ने हमें कभी इंतशार फैलाने को कहा है, ना दहशतगर्दी को कहा है, ना हम किसी को कहते हैं, ना हमने अपने बच्चे मरवाने हैं। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हमारा राइट है एज अ जमहूरी पार्टी। जब तक करेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। अच्छा सर, आपने ये जुमले में एक बात की है कि हम सियासी जुमात हैं, इसका मतलब है आप भी सियासत में आ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा मैं कोई सीट टिकट नहीं लूंगा। नहीं, खान साहब ने एक दफा कहा था सिर्फ जानवर सियासी नहीं होते। पहले बात यह है कि सियासत का मतलब मेरा यह है कि जब मैं PTI के साथ या मैं इमरान खान के साथ हूँ तो सियासत में तो फिर हमें, इसका मतलब लेकिन मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है किसी टिकट का, किसी ओहदे का। इसी तरह वर्कर है, वर्कर्स के साथ फिरेंगे और जब तक जान है इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक बात है, मैं पर्सनली पूछना चाहता हूं, मैं जहां पे जुमले कोई पढ़ता हूं, चाहे वो फनी हो, तो वो मैं जरूर पढ़ता हूं। सनम जावेद साहिबा को पेशावर कैंट से उठाया गया था, उसके बाद किसी ने जुमला लिखा था कि अहमद साहब जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं गायब हो गए। मैं गायब कहीं नहीं हुआ, इन सबको पता है मैं किधर रह रहा हूँ। और जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क में अगर आप हैं तो आपको कहीं से भी उठा सकते हैं। तो मैं कहीं पे छुपा नहीं हुआ, यहीं पे हूँ। सिर्फ बात यह है कि सनम जावेद की गिरफ्तारी के बाद यकदम खान का ऑर्डर आ गया CM वाला, तो अब हम बैठ के देख रहे हैं क्या होता है, ऊंट किस कवर बैठता है। तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जिस दिन कल वोटिंग है ना, कल वोटिंग होगी इंशाल्लाह, सोहेल अफरीदी इंशाल्लाह की फतह होगी, हम वर्कर्स की फतह होगी। वो हल्फ लेंगे, उसी दिन से अहमद खान को आप फिर रोड पे देखेंगे खान के लिए। लास्ट में सर ये बता दे, बहुत सारे हल्के कहते हैं कि नए वजीर आला का एक्सपीरियंस नहीं है।
जी प्लीज ये आप सिंध 1.5 साल से वो मिनिस्टर है। ठीक अगर ये वर्कर उनके साथ खुश है ना तो इसका मतलब है कि वो एक्सपीरियंस्ड है। अगर ये खुश नहीं है तो फिर वो एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, जब ये एक बंदा सीएम बनता है या मिनिस्टर बनता है तो ऑब्वियसली उसने अपनी एक टीम बनानी होती है। तो हमारी बात सोहेल अफरीदी साहब से सीएम जब बनेंगे तो यही रिक्वेस्ट है, और हम उनकी हेल्प भी करेंगे कि उनकी टीम इतनी जबरदस्त हो, एक्सपीरियंस लोग हो। हमारी पार्टी में बहुत सारी एक्सपीरियंस लोग हैं जो उनकी कैबिनेट में हो सकते हैं, उनको गाइड करेंगे। और सोहेल अफरीदी की मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है कि वो आपकी बात सुनता है और बड़े तहम्मुल से सुनता है और बड़े अच्छे तरीके से सुनता है आपकी। वो ये नहीं है कि आप उसको कुछ समझाओ तो कहता है मैं अफलातून, मुझे क्या बता रहे हो। तो वो सुनता है, और जो बंदा आपकी बात सुनता है, आपका मशवरा सुनता है, तो वो हमेशा कामयाब होता है। अच्छा सर, एक तो इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो अक्सर हम देखते थे रोजाना कि कोई ना कोई मिनिस्टर चेंज हो सकता है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो सकती है, लेकिन वजीर आला ये शायद पहली मर्तबा या इससे पहले भी एक बड़ी सीट को चेंज किया गया है। देखिए एक बात सुने, कल इंशाअल्लाह अल्लाह से हमें पूरी यकीन है अल्लाह पे, और हम वर्कर्स जो है, ये मैं आपको बता दूं, हमारी नजर है सब पे। जो हमारे एमपीएज हैं, जो अंदर हैं, जो बाहर, सब पे हमारी नजर है। ये केपी है, यहाँ पे हम किसी को निकलने नहीं देंगे। समझ आइए आपको, हमारी पूरी नजर है और हम इंशाअल्लाह कल ये सीएम बना के ही रहेंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त। जी जी प्लीज। वो जो आपने क्वेश्चन किया था, जी जी। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह बड़ी जात है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, हम लोग इनको बता के रहेंगे कि वो जो जेल के अंदर है अभी तक वो कंट्रोल में है। जबरदस्त, माशाल्लाह। सर लास्ट में सिर्फ ये एक बात बता दें कि अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक भी पीटीआई से है और था, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मेरा टाइगर है, तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी क्या वीकनेस या ऐसी कमी क्या देखते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरे और सोहेल साहब उतर पाएंगे? देखिए हमारा वही वाली बात है, मुतालबा जो वर्कर्स का मुतालबा है खान की रिहाई, और खान साहब का जो मुतालबा है वो ऑपरेशन की बंद करना। दोनों जो हमारे मुतालबे वो एस्टेब्लिशमेंट से ही रिलेटेड है। तो अगर सोहेल अफरीदी, बाकी देखे मसले जो है ना वो चलते रहते हैं, बिजली के मसले, गैस के मसले, महंगाई, वो पूरे मुल्क में चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो सूबे का और जो हमारे पीटीआई का मसला है वो ये दो मसले हैं। तो हमें जब इस पे डिलीवर होगा तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। जबरदस्त। लास्ट सिर्फ एडवाइस क्या करते हैं एज अ बिग ब्रदर वजीर आला, यंग वजीर आला के लिए क्या पैगाम करते हैं कि वो किस रास्ते पर चले और किस तरह मैनेज करें? देखिए रास्ता हमें खान साहब ने बताया हुआ है, और जो खान साहब रास्ता बताते हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। अगर आप दीन के रास्ते पे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेंगे तो आपको कामयाबी होंगी। लेकिन अगर आप अपना रास्ता तब्दील करेंगे तो फिर गुमराही है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलें, उनके रास्ते पे चलें, जो इमरान खान साहब ने भी वही रास्ता बताया, रियासत मदीना, उस पे चलेंगे तो कामयाबी है, नहीं चलेंगे तो फिर मुश्किल ही है। जज़ाकल्लाह सर, टाइम देने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेशुमार, बेशुमार। नारे तकबीर, वज़ीर-ए-आज़म।